दे दी गई। 40 साल बाद, मेरी पैदाइश से पहले ही मुझे पता था कि उनके साथ जुडिशियल मर्डर हुआ है। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। फांसी देने का 40 साल के बाद बहुत अच्छा इकदाम हुआ कि जी भुट्टो साहब का गलती हो गई। जिस दिन से भुट्टो साहब को फांसी दी है, जमहूरियत पटरी पे ही नहीं चल सकी है। आपने जमहूरियत के अलमबरदार को जान उसकी ले ली, तो जान तो आपने ले ली। तो इन जजेस ने जो सारे काम किए, इन जजों ने जो सारे काम किए, और जो इन जजों के खिलाफ उनकी अपने जजेस बात कर रहे हैं, तो भुट्टो साहब को जब आपने फांसी देती, फिर एक दफा गलती कर दी आपने, तो अलामती सजा तो देते। उस जज को अलामती फांसी तो देते। उस जज के पीछे डिक्टेटर को तो आप फांसी देते अलामती। आपने नहीं दी क्योंकि मिस्टेक थी। आप जज थे, क्योंकि जज इस मुल्क के अंदर आइन और कानून से बालातर है। चलें जी, जरदारी साहब को 14 साल कैद दे दी। कैद दे दी, किसी कानून के अंदर 14 साल नहीं है, किसी केस के तहत नहीं दी गई, दे दी गई। उस 14 साल के बाद उस जज का क्या हुआ? मिस्टेक हो गई, क्योंकि वह जज है। 14 साल बर्बाद हो गए एक आदमी के। एक हमारे जमहूरी लीडर भुट्टो साहब, लेजेंड जो हैं, उनको फांसी मिस्टेक हो गई। आगे चलें जी, नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पे पैसे ना लेने पर, यह एक नया कानून था, ओवर द पैसे ना लेने पर बच्चे से पैसे नहीं लिए, ले लिए होते, नहीं लिए, नहीं लेने पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद, और उनको 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर को डिबार कर दिया जाता है। चलें जी, मिस्टेक हो गई। सिसेलियन माफिया कहा गया उनको। काश उनकी पार्टी खड़ी होती जैसे मैं खड़ा हूं। चलें जी, आगे बढ़ें। इमरान खान साहब, हुकूमत चल रही है, रात को छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं, अदालतें खुल जाती, पाबंद कर देती हैं। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मैडम, इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है। सुप्रीम कोर्ट खुली तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तहत उसको प्रोटेक्ट करना था, नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस को, तो उन्होंने पाबंदी के तौर पर वो खड़े रहे, उन्होंने अपनी अदालतें खोली। लेकिन मोसेस, बेहतरीन दलेर जज अतर मिनल्लाह, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट खोल दी। ये सवालिया निशान है कि लाहौर हाई कोर्ट खोलने का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलने का मकसद क्या था? वो कौन सा ख्वाब था जिस ख्वाब ने उनको रात को उठाया, उनके स्टाफ को वहां मौजूद फरमाया, मन पसंदीदा मीडिया वहां मौजूद था, 2 घंटे खुला गया। वो क्या ऐसा बीच का हिस्सा है? वो क्या पाकिस्तानी कौम को ढूंढने की जरूरत है, पीटीआई के दोस्तों को ढूंढने की जरूरत है कि वो बीच का हिस्सा क्या था? मैं तो बताऊंगा इसी तरह शवाहिद के साथ ही, और जो इनका कामयाबी और तरक्की और तारीखी फैसलों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ माह पहले, रिटायर होने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई कर जाता है, उस तक का सफर तो वो अपनी आप में खुद ही बताएंगे कि उनकी वो जो कामयाबी का राज क्या था। ख्वाब था, क्या वो ख्वाब है? क्या वो किसी की आलाकार थे? क्या वो मदाखलत थी? ये तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। अब आ जाएं जी कंटेम्प्ट के ऊपर। मैडम, कंटेम्प्ट होता है, एक पार्टी जाती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, डंडे, गुलेल, पत्थर और पता नहीं क्या क्या, वहां तकरीर की जाती है कि निकालो, हम घसीट के बाहर निकालेंगे। ना कंटेम्प्ट होता है, ना जेल होती है, ना सजा होती है, क्योंकि बहादुर बड़े दिल के मालिक वहां बैठे हुए थे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी नाम ले लेके गालियां देती है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है, ऐसे रिमार्क्स यूज करती है कि हम यहां अपने फोन्स पे भी अकेले बैठ के नहीं देखते, कोई एक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रोल्स आ जाएंगे, ट्रोलिंग होगी आपकी। तो हमारी मेरी मां इस दुनिया में नहीं थी, मैं प्रिंसिपल्स पे इस पार्टी से निकाला गया और मैं हटा इस पार्टी से। मेरी मां उस वक्त इस दुनिया में नहीं थी। ऑन बब्बी साहब मेरे दोस्त बैठे हैं,
बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी। मेरी मां की ट्रोलिंग हुई तो मैंने किसी से जब आवाज उठाई तो किसी ने नोटिस लिया? क्या नोटिस वकार, इज्जत, सादिक अमीन के ना करदा काम के बावजूद भी आप पे एप्लीकेबल है, हम पे नहीं? फिर आपसे मैंने सवाल किया, मैडम, कंटेम्प्ट मुझे लगा दी गई, बता बुलाया लिया गया नोटिस के अंदर। मैं तो कंटेम्प्ट के करीब से भी नहीं गुजरा हूं। मतलब ये ऐसी बात है कि अब रऊफ हसन साहब की मैंने बात की, मुझे तकलीफ दे, मैंने कंडेम किया उसको, लेकिन आप उसमें मुझे इंगेज कर दें। किसी को नॉन लेट मिला आप उसमें इंगेज करें, किसी की बिजली चली गई उसमें मुझे इंगेज करें, किसी का टायर पंचर हो गया मुझे इंगेज कर लें, क्योंकि मैं सही बात कर रहा हूं। या मुझे प्रीएम्प्ट कर लिया है कुछ हजरात ने कि मैं मवाद, सबूत, शवाहिद लेके आगे बढ़ रहा हूं। मैडम, आज तो मैं आप ऐवान का सिर्फ ये टेस्ट केस जो आला अदलिया को खुद कर लेना चाहिए था, शवाहिद समेत, ये इतना छोटा सा काम था, खुद कर लेते। इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कहां जा रहा है। आगे बढ़े जी। मैंने सवाल किया जज बाबर सत्तार की तकर्री के टाइम पे, प्रायर टू हिज एलिवेशन एज हाई कोर्ट जज। उसमें फिर जबरदस्त किस्म के अनमोल जस्टिस देने वाले जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने कहा कि जी, एक लेटर इशू किया मेरी डिमांड पर, कहा कि जी हमारे पास इट्स रिपोर्टेड, रिपोर्टेड का वर्ड यूज कर तासुर दिया गया, गुमराह करने की कोशिश की गई कि मैं भी गुमराह हुआ। मैंने कहा इसका मतलब तो इनका सबूत है, रिकॉर्ड पे है, जो भी है, वेदर इट इज ग्रीन कार्ड, ब्लू कार्ड, रेड कार्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट पुश्ड। क्योंकि इस मुल्क के अंदर यह भी नलायकी हमारी है कि हम अगर बाय बर्थ, पैदाइश के तौर पे गांव की जगह अमेरिका में पैदा हो जाएं तो हमसे तो हमारी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। और मैंने मैडम इस अवान के अंदर आपको बताता हूं, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चे, अपने मां बाप, बहन भाई, किसी को जो एलिजिबल हैं उनको भी सिटीजन नहीं रहने दिया। ना वो सिटीजन है किसी और मुल्क के, ना मैंने ग्रीन कार्ड ले लिया है कि कल जब मेरी रिटायरमेंट हो तो मैं यहां से ग्रीन कार्ड के बेसिस पे पासपोर्ट लूं और उड़ जाऊं। मेरा कंसर्न नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई नेवर रेज्ड द क्वेश्चन उस चीज को, और मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया मैडम। लेकिन मुझे जवाब में कहा गया, पहला जवाब में दिखाया गया कि जैसे रिकॉर्ड है, ठीक है जी। मैंने फर्दर आगे प्रोब किया तो कहा रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर तो आप सादिक अमीन नहीं रहे। कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 2 जिसमें आपको बताया जाता है कि कॉशियस होना है, आपने अल्लाह से डरना है, आपकी जबान अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ग्रीड नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर झूठ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सब क्राइटेरिया, सर ये आपके और मेरे लिए हो रहा है, ये ऐवान की इज्जत की नहीं बात करो, मेरी और आपकी एक ही चीज है सर। आप भी करेंगे, हम सुनेंगे सर इज्जत से। सर 1 मिनट 2 मिनट दे दे सर, 2 मिनट दे दे बात करने दे, बाद में कर ले। सर। अगर आपकी गैरत और इज्जत मसला आएगा सर, हम आधी रात में भी आपके साथ। सेनेटर बाउडर साहब, आप चेयर को एड्रेस करें और प्लीज अब वाइंड अप कीजिए। शुक्रिया। अपॉलॉजीज मैडम। सेनेटर मोहसिन, शोर मचाने से माइक नहीं मिलेगा, शोर मचाने से हरगिज माइक नहीं मिलेगा। प्लीज कैरी ऑन। आपको टाइम दूंगी, मैंने दिया था, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो गए थे, उनको तरजीह मिलती है। मैडम स्पीकर, मैडम ठीक है मैडम, मैंने कहा आपको तरजीह मिलती है मैडम। जी जी, प्लीज वाइंड अप। मैडम, इस मुल्क के अंदर जहां ला कानूनियत है, ना इंसाफी है, जुल्म बर्बरियत है, वहां खवातीन, हमारी बहन बेटियां, माएँ इंसाफ के लिए जब अपनी जायदाद, अंगूठी, घड़ी, खेत, ट्रैक्टर बेच देती हैं, तो इस मुल्क के अंदर अजमतें बेचती हैं, अपनी इज्जत बेचती हैं कि उससे पैसे मिल जाएं और उनका काम हो जाए। ये जुल्म बर्बरियत को हमने आइडेंटिफाई करना है। और फिर मैं बड़ा मुखालिफ हूं जी नून लीग का, सियासी मुखालिफ हूं, दुश्मन नहीं हूं उनका, ये मैंने अब रियलाइज किया है। मेरी जानी दुश्मनी उनसे नहीं, मुखालफत है। उस मुखालफत में मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बताना चाहता हूं मैडम कि अगर उनके मनसब पार्लियामेंट, चाहे वो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, और शब खून मारने की बात की जाएगी और एग्जीक्यूटिव के इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन करेगा, समेत मेरे हम सब साथ